नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से मेरी इस यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। जैसे कि जानते हो दोस्तों, हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें आप लोगों का इधर में पूरा रतनपुर का कलचुरी अर्थात रतनपुर के कलचुरी वंश को पूरा पढ़ा दिया था। तो जिसमें का वो हमारा कलचुरी जो है दो भागों में बटा था, एक रतनपुर कलचुरी और दूसरा आप लोग का रायपुर कलचुरी। तो आज मैं आप लोग को रायपुर कलचुरी वंश के बारे में पूरा क्रम से बताऊंगा। अगर देखा जाए तो हमारा रतनपुर का कलचुरी वंश से पूरा मैं पढ़ा दिया हूँ। तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, तभी समझ में आएगा। क्योंकि पिछले वीडियो जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट ये भी है। तो जब तक पिछले को नहीं देखोगे तब तक इधर नहीं समझ में आएगा। इसलिए इससे पहले ज़्यादा है कि पहले जो पिछले वीडियो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको देख ही लेना। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग का हमारे रायपुर के कलचुरी वंश को। तो हेडिंग डालना आज आप लोग रायपुर के कलचुरी वंश, ठीक है। हेडिंग डालना क्या, रायपुर कलचुरी वंश। रायपुर कलचुरी वंश ये हेडिंग डालना, ठीक है। तो रायपुर कलचुरी वंश जो है, देखो, तो जो रायपुर के कलचुरी वंश है आप लोग का, तो रायपुर के कलचुरी वंश का समय देखा जाए तो इसका समय देखा जाए तो 1300 से 1750 ईस्वी माना गया है। इसका समय पीरियड कितना माना गया है, 1300 से 1750 ईस्वी माना गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत से शासक आए, बहुत ज़्यादा शासक आए, लेकिन हमें 4 शासक का नाम मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है। इसमें तो आप लोग का लक्ष्मी देव, सिंघड़ देव, केशव देव, रामचंद्र देव, आप लोग का रामचंद्र, ब्रह्मदेव के बाद आप लोग का क्या था, अमर सिंह देव, और लास्ट में उसका बेटा शिवराज जो था। ये सभी को क्रम से हमें जानना है, यही शासक है ये। इसके अंतर्गत और इसके बीच में बहुत शासक आए, लेकिन वो सभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैं आप लोग को कराऊंगा, इम्पोर्टेंट ही जरूरी है। हमें एग्ज़ाम निकालना है, न कि हमें विद्वान बनना है। क्लियर है? चलो, तो याद रखें इसका जो प्रमुख शासक थे आप लोग का। तो प्रमुख शासक में हमें क्या क्या को जानना है। तो प्रमुख शासन में आप लोग याद रखना, देखो, सबसे पहले याद रखना आप लोग केशव देव, ठीक है, केशव। फिर रामचंद्र देव। इसके बाद रामचंद्र देव के बाद याद रखना जो केशव और रामचंद्र है, इसके बीच में और 2 शासक आपको पता चलेगा, एक लक्ष्मी देव और एक सिंघड़ देव को, ठीक है। इसके बाद याद रखना केशव देव, रामचंद्र देव का बेटा, रामचंद्र देव का जो बेटा है इसका ब्रह्मदेव राय याद रखना, ठीक है, ब्रह्मदेव राय। फिर इसका अगला वंशज आ जाएगा आप लोग, ब्रह्मदेव का राय के बाद आ जाएगा अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह। यही अमर सिंह हमारा रायपुर कलचुरी को हम लाहौरी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों आप लोग, लाहौरी शाखा के नाम से भी जाना जाता है इसको, लाहौरी शाखा, ठीक है। तो रायपुर कलचुरी वंश, तो रायपुर का जो कलचुरी वंश है, इतना मुख्य रूप से 4 लोग को जानना है, केशव, रामचंद्र, ब्रह्मदेव और अमर सिंह देव को। ये चारों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखा जाए तो आप लोग का अमर सिंह के बाद एक और शासक आए थे, शिवराज सिंह करके कहा जाता है, ठीक है, जो हमारा वही अंतिम मराठा शासक था, मतलब मराठा शासक के अंतिम रायपुर कलचुरी शासक था, ठीक है। और हमारा अंतिम जो प्रथम मराठा शासक हमारा अमर सिंह को कहा जाता है। जब हमारा बिंबाजी भोसले प्रत्यक्ष रूप से क्या करने आए थे, शासन करने आए हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उस समय शासक था आप लोग का अमर सिंह। ये रायपुर कलचुरी शाखा के आप लोग का अंतिम शासक है अमर सिंह, ये याद रखना। और केशव देव को हमारा संस्थापक माना जाता है, रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक। किसको? केशव देव को। लेकिन ब्रह्मदेव राय के एक से आप लोग का शिलालेख है, ब्रह्मदेव राव के शिलालेख याद रखना आप लोग। देखो तो जो ब्रह्मदेव राय की जो शिलालेख है, इसकी जो शिलालेख है, इसके अनुसार केशव देव के बाद इसके समकालीन में इसके एक व्यक्ति था लक्ष्मी देव, ठीक है। शिलालेख के अनुसार ब्रह्मदेव राय शिलालेख के अनुसार लक्ष्मी देव को माना गया है, लक्ष्मी देव को संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? जबकि आप लोग का रामचंद्र देव, केशव देव को संस्थापक माना गया है। आप लोग का आयोग जो है, हमारा जो आयोग है PSC, जो पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम में हमारा आंसर ले चुका है केशव देव को, ठीक, केशव देव राय को। केशव देव राय जो हमारा रायपुर कलचुरी के क्या है, संस्थापक करके ले चुका है एग्ज़ाम में, ठीक, आंसर। लेकिन हमारे हिंदी ग्रंथ अकेडमी जो बुक है उसमें आप लोग का लक्ष्मी देव राय को लिया गया है,
आगे और बताऊंगा। ठीक है, तो इस हम लोग क्रम से जो शासन जानेंगे, याद रखना केशव देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव राय और अमर सिंह देव राय। इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल जानना दोस्तों। ये लोग राजधानी, पहला राजधानी आप लोग का किसको बनाया, ठीक है, सेकंड राजधानी किसको बनाया, सबको भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो दोस्तों। देखो अगला क्या है आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इसके कुछ बातें जाननी है। देखो बातें जाननी अभी मैं बताया, रायपुर कलचुरी जो भी बताया, उनकी जो रायपुर कलचुरी को लाहौरी शाखा के नाम से जाना जाता है करके बताया। फिर 1300 से 1750 तक क्या है शासन किया, ठीक है, रायपुर क्षेत्र में। इसके बाद याद रखना, देखो हमारा एक कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम है जो हमारा पुरातत्ववेत्ता है, हिस्ट्री के पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, इतिहास का पुरातत्ववेत्ता है। उसी के अनुसार संस्थापक माना जाता है किसको, केशव देव को। ठीक, केशव देव को हमारे रायपुर की लाहौरी शाखा, रायपुर शाखा, ठीक है, रायपुर कलचुरी। तो रायपुर कलचुरी शाखा के आप लोग का संस्थापक किसको माना जाता है, केशव देव को माना जाता है। अभी बताया, आयोग भी ले चुका है दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, तो एक अनिंघम के अनुसार हो गया। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो ब्रह्मदेव के शिलालेख के अनुसार मैं बताया, पिछले में अभी 1 मिनट पहले बताया कि ब्रह्मदेव शिलालेख के अनुसार, ठीक है, ब्रह्मदेव के शिलालेख के अनुसार लक्ष्मी देव राय को माना गया है। ठीक है, जबकि अगर ऑप्शन में दोनों नहीं रहे दोस्तों, केशव देव और लक्ष्मी देव दोनों ऑप्शन में रहे, तो आप लोग भी पीएससी में केशव देव को ही लेना, क्योंकि आंसर ले चुका है। केशव देव नहीं रहे तो बात अलग है, केशव देव नहीं रहे तभी लेना आप लोग लक्ष्मी देव राय। क्लियर है। चलो इसके बाद रायपुर में कलचुरी शासक के प्रथम शासक करके पूछा जाएगा। देखो रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक, तो जब प्रारंभ हुआ ना दोस्तों, प्रारंभ संस्थापक तो लोग थे ही जब स्थापना किए थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अच्छे से शासन करना प्रारंभ किया, इसीलिए रामचंद्र देव को क्या कहा जाता है, हमारे रायपुर कलचुरी शाखा के प्रथम शासक के नाम से जाना जाता है आप लोग का ये रामचंद्र देव को। ठीक है, इसी रामचंद्र देव का पुत्र है आप लोग का ब्रह्मदेव। तो रामचंद्र देव ने ही अपने ब्रह्मदेव के नाम पर, अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर शहर बसाया और फिर उसी रायपुर को, ठीक है, राजधानी बनाया कौन, आप लोग का ब्रह्मदेव ने। ठीक है, तो याद रखना, देखो तो इसीलिए इन लोग का जो राजधानी था, रायपुर कलचुरी का जो राजधानी था, याद रखना खल्लारी था। खल्लारी क्या था दोस्तों, प्रथम राजधानी लोग खल्लारी। खल्लारी का अगर प्राचीन नाम कहा जाए तो खल्लारी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों आप लोग का, खल्लारी का प्राचीन नाम आप लोग जानते हो, खल्ला वाटिका। ठीक है, खल्ला वाटिका याद रहेगा। तो आप लोग का देखा जाए तो क्या देखा जाए, खल्लारी का प्राचीन नाम है खल्ला वाटिका और प्रथम राजधानी ये खल्ला वाटिका ही उन लोग का प्रथम राजधानी थी, किसका, रायपुर कलचुरी शाखा के। ठीक है, और ये आप लोग का खल्ला वाटिका है महासमुंद में है, याद रखना महासमुंद। क्लियर है ये, तो ये याद रखना, प्रथम राजधानी पूछा जाएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा, खल्लारी, खल्ला वाटिका। लेकिन सेकंड राजधानी पूछा जाएगा जब रामचंद्र देव ने रायपुर शहर बसाया तो अपने बेटे ब्रह्मदेव के नाम पर बसाया। तो ब्रह्मदेव ने, मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर बसाया है करके ब्रह्मदेव ने जो ये खल्ला वाटिका जो क्षेत्र है वहाँ से परिवर्तन करके रायपुर को अपनी राजधानी बनाती है। ठीक है, तो सेकंड राजधानी बन जाएगा आप लोग का रायपुर। ठीक, किसने बनाता है तो रायपुर को ब्रह्मदेव बनाता है। ठीक है, ब्रह्मदेव कौन था आप लोग का, रामचंद्र देव का पुत्र था। इतना फैक्ट याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्रम से जानते हैं। और बहुत शासक आए लेकिन मुख्य रूप से 4 को ही जानना है। 4 के सिवा अन्य क्या क्या चीज़ बातें थी उसको मैं बता दिया। ठीक है, एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। तो देखो आगे मैं आप लोग को बता दूं, देखो तो जो रायपुर कलचुरी शाखा बता दिया मैं 1300 से 1700 के 50 के मध्य, तो लगभग समझना आप लोग कौन सी शताब्दी समझना, 14 शताब्दी। ठीक है, 14वीं शताब्दी समझना। ठीक है, पहला माना जाता है लक्ष्मी देव को माना जाता है, बताया हूँ किसके अनुसार, आप लोग का हिंदी ग्रंथ अकेडमी के अनुसार। लेकिन एक अनिंघम के अनुसार आप लोग का रायपुर जो हमारा केशव देव है। ठीक, ये बात समझना, लक्ष्मी देव राय को माना गया है। ठीक है, इसके बाद अगला लक्ष्मी देव के बाद आप लोग का सिंघड़ सिंह जो आया था शासक कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों आए थे किसके मध्य में, केशव और आप लोग के रामचंद्र देव के मध्य में आए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो रामचंद्र देव के बारे में याद रखना, रामचंद्र देव बताया था, रामचंद्र देव के समय याद रखना 1380 से 1400 तक, 1380 से 1400 ईस्वी याद रखने किसका समय है आप लोग का, रामचंद्र का।
रामचंद्र देव को याद रखना दोस्तों, ठीक है, समय को याद रखना। रामचंद्र देव का बेटा था आप लोग का ब्रह्मदेव। अगर ब्रह्मदेव की बात करें तो ब्रह्मदेव जो है आप लोग का 1400 से 1420 ईस्वी तक शासन किया है, ठीक। कौन? ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मदेव के बाद एक और शासक आता है केशव देव, ठीक है, केशव देव ऐसा कहा जाता है, ठीक है, माना जाता है। उसके बाद केशव देव का पुत्र था अमर सिंह, जो अंतिम शासक था हमारे रायपुर कलचुरी शाखा के, अंतिम शासक था। और आपको याद रखना शिवराज सिंह जो था अमर सिंह का पुत्र था, जो कि इसको हमारा जो मराठा जब शासन करने आए तो यही उस समय क्या था, अंतिम शासक हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और जब मराठा प्रत्यक्ष रूप से शासन करने आया तो उस समय प्रथम मराठा के अधीन शासक कौन था करके पूछा जाता है, तो आप लोग का अमर सिंह था। कौन था? अमर सिंह था। ये सारी फैक्चुअल बातें दोस्तों जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आप लोग इस सब बातें को देखना, ठीक है। चलो मैं कुछ को आप लोग को बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना। और जो सब बातें बताया हैं वही तो इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी यही ब्रह्मदेव के समय ही हमारा एक विष्णु मंदिर बना है आप लोग का, ठीक है, जो कि देवपाल मोची नामक व्यक्ति ने खल्लारी में बनवाया है। एक हाजीराम व्यक्ति ने आप लोग का हटकेश्वर मंदिर बनवाया है रायपुर तरफ, ठीक है, हटकेश्वर महादेव मंदिर याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं आप लोग का, लेकिन मुख्य रूप से हमारे एग्जाम में बता दिया हूँ मैं केशव देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव और अमर सिंह देव है करके। चलो देखो तो देखो लक्ष्मी देव को मैं बता दिया संस्थापक माना जाता है करके, है ना। किसके बारे में, किसके अनुसार माना जाता है, तो आप लोग का उसके अनुसार शिलालेख ब्रह्मदेव के आप लोग को ब्रह्मदेव के शिलालेख के अनुसार, है ना। अगर सिंघड़ देव की बात करें 18 गढ़ों को जीता था कहा जाता है। जो 18 गढ़ था ना, शिवनाथ नदी के ऊपर और शिवराम नदी के नीचे, ठीक है, छत्तीसगढ़ याद आ रहा है, 18 तो एक 18 गढ़ों को जीता था एक समय कहीं कहा जाता है। कौन? आप लोग का सिंघड़ देव, ठीक है। सिंघड़ देव के बाद याद रखा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने भी मैं बताई, मैं थोड़ी देर पहले क्या बातें बताई है आप लोग को, कि बताया मैंने नगर बसाया। क्या नगर बसाया? रायपुर नगर बसाया। किसने बसाया है? रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव ने नगर बसाया है किसके नाम पर? अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर शहर बसाया, ठीक है दोस्तों। रायपुर शहर किसने बसाया करके पूछा जाएगा, तो रामचंद्र देव ने। तो किसके नाम पर बसाया? अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर बसाया, ठीक है। और ये प्रथम शासक है हमारा रे भाई, प्रथम शासक रामचंद्र देव क्या है? प्रथम शासक है रायपुर कलचुरी के, रायपुर कलचुरी शाखा के प्रथम शासक आप लोग का रामचंद्र देव को माना जाता है। अपने बेटे के नाम पर क्या बसाया? रायपुर शहर बसाया, ठीक है। अगला देखो इसका पुत्र कौन हो गया आप लोग का? पुत्र कौन हो जाएगा आप लोग का? पुत्र हो जाएगा आप लोग का रामचंद्र देव का बेटा ब्रह्मदेव राय। तो ब्रह्मदेव राय ने अपना जब इन्हीं के नाम पर तो बसाया था, ये रायपुर शहर इसी के नाम पर बसाया था। तो ब्रह्मदेव राय ने अपने खुद के नाम पर जो रायपुर बसा था, शहर बसाया था, उसके पिता ने उसी को अपना राजधानी बनाएगा, ठीक है। तो राजधानी बनाया, राजधानी से रायपुर, ठीक है। राजधानी ब्रह्मदेव राय से, जो ब्रह्मदेव राय अपनी राजधानी किसको बनाया? रायपुर को राजधानी बनाया, ठीक है। अब देखा जाए तो इन्हीं के नाम पर रायपुर शहर का निर्माण हुआ। इनके नाम पर पूछा जाएगा एग्जाम में कि किन के नाम पर रायपुर शहर बसाया गया था, तो ब्रह्मदेव के नाम पर रामचंद्र देव ने रायपुर शहर बसाया था। कब? याद रखना 14वीं शताब्दी के समय, ठीक है दोस्तों, 14वीं शताब्दी के समय याद रखना है। चलो ठीक है, इसी में 1415 ईस्वी भी लिखा रहता है, याद रखना 1415 ईस्वी करके, तो ये बातें याद रखनी है। चलो आगे देखते हैं। आगे तो याद रखना है दोस्तों आप लोग को, मोनिंग देव को पराजित किया था किसने? इसी ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मदेव जो हमारा फड़ी नागवंश के अंतिम शासक है, इन्हीं के समकालीन में चलते रहता है। तो मोनिंग देव को पराजित किया था। मोनिंग देव को पराजित किसने किया कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना आप लोग, मोनिंग देव को पराजित किया था किसने? आप लोग का ब्रह्मदेव ने, ठीक है, ब्रह्मदेव ने। और इसी के समकालीन में आप लोग का जो अभी बताया हूँ, क्या बताया, ठीक है, खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? तो एक देवपाल नामक मोची ने। देवपाल नामक मोची ने क्या करा था भाई? आप लोग का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 1415 ईस्वी में, 1415 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। इसके बाद याद रखना है बूढ़ा तालाब का निर्माण किसने करवाया करके पूछा जाता है। तो बूढ़ा तालाब का नाम तो सभी सुने हो, बूढ़ा तालाब आप लोग का रायपुर में स्थित है। तो बूढ़ा तालाब का निर्माण आप लोग का ब्रह्मदेव के समय हुआ है, उसी ने करवाया है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रह्मदेव याद रखना है, बूढ़ा तालाब का निर्माण। इसके बाद दुधारी मठ मंदिर, एग्जाम में पूछा जाता है दुधारी मठ मंदिर कहाँ है? रायपुर में है। किसने बनवाया? तो ब्रह्मदेव ने बनवाया था। किसने? ब्रह्मदेव ने। लेकिन दुधारी मठ के जीर्णोद्धार किसने कराई? तो याद रखना बिंबाजी भोसले ने कराया था,
ठीक है दोस्तों। चलो, तो दुधारी मठ का मंदिर का निर्माण किसने करवा दिया आप लोग का? याद रखना आप लोग का, ब्रह्मदेव को याद रखना है। यही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए ना, ब्रह्मदेव याद रखना। ठीक है, इसके बाद हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया करके? तो उसी के समकालीन एक व्यक्ति रहता है हाजीराम। ठीक है, ब्रह्मदेव के समय तो हाजीराम नामक एक व्यक्ति है, हाजीराम व्यक्ति ने क्या बनवाया भाई? आप लोग का हटकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। ठीक, कहाँ? रायपुर में। ठीक है, ये बातें याद रखनी, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है हमारे रायपुर कलचुरी शाखा के अंतर्गत। और कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो बताता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ब्रह्मदेव के बारे में। ब्रह्मदेव के बाद अगला शासक कौन था आप लोग का? देखो, पहले आप लोग को जानना केशव के बाद रामचंद्र को, तो केशव के बारे में जान गए, रामचंद्र देव के बारे में जान गए। अब उसका बेटा ब्रह्मदेव के बारे में जान गए। ब्रह्मदेव के बाद आप लोग अंतिम शासक कौन है? अमर सिंह के बारे में देखते हैं। तो अमर सिंह के बारे में बताया था आप लोग को अंतिम शासक करके। चलो देख लो, देखो, ठीक है, जो बताया था। तो कहा जाता है कि रामचंद्र देव ब्रह्मदेव के बाद एक व्यक्ति और आया था, केशव देव। ठीक है, केशव देव के बारे में, क्योंकि रायपुर की लहरी शाखा के संस्थापक माना गया है, आयोग द्वारा बताया हूँ मैं। ठीक है, केशव देव को तो याद रखना, केशव देव। हिंदी ग्रंथ अकेडमी में लक्ष्मी देव दिया गया है, ये बता दिया हूँ। अगर अमर सिंह की बात करें, अमर सिंह अंतिम शासक था भाई। यही अमर सिंह जो था आप लोग का अंतिम शासक था हमारे रायपुर कलचुरी शाखा के। रायपुर कलचुरी शाखा का अंतिम शासक कौन था भाई? तो अमर सिंह। ठीक, इसे मराठा के अधीन प्रथम शासक कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय हमारा बिंबाजी भोसले जो है प्रथम मराठा शासक के रूप में कहाँ रहते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं। ठीक है, इसीलिए तो उसके अधीन होकर के ये काम करता है। इसीलिए मराठा के अधीन प्रथम कलचुरी शासक करके लहुरी शाखा के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो आप लोग का रायपुर के लहुरी शाखा के अंतर्गत प्रथम यही कौन है आप लोग का? मराठा के अधीन। ठीक है, तो मराठा अधीन प्रथम शासक कौन है? आप लोग का अमर सिंह। ठीक है, और हमारे रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक अमर सिंह। दोनों फैक्ट याद रहेगा। इसके बाद शिवराज इसका पुत्र था। कहा जाता है कि मराठा के अधीन ये अंतिम शासक था। ठीक, ये बात किसी बुक में नहीं लिखी रहती है, तो याद रखना, मराठा के अधीन अंतिम शासक शिवराज, लेकिन मराठा के अधीन प्रथम शासक करके पूछ देगा तो आप लोग का अमर सिंह होकर दिया जाएगा। ठीक है, रायपुर कलचुरी की बात कर रहा हूँ ना, रायपुर कलचुरी की। अगर रतनपुर में जाओगे तो रतनपुर में आप लोग का मोहन सिंह और रघुनाथ सिंह आएगा। ठीक है, मोहन सिंह हमारा क्या था? प्रथम आप लोग का मराठा के अधीन शासक था, और रघुनाथ सिंह अंतिम था। ठीक है ना भाई, तो वो हमारे रतनपुर कलचुरी शासक की है। और मैं बात कर रहा हूँ आप लोग को रायपुर के। रतनपुर के कलचुरी अलग लोग हैं, और ये हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी रायपुर के कलचुरी शाखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो याद रखना, शिवराज है ना, तो 1758 में आप लोग का बिंबाजी जो भोसले है ना, 1758 में बिंबाजी भोसले आप लोग क्या करता है? छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो याद रखना, हम लोग इसी प्रत्यक्ष शासन के साथ हम लोग का आप लोग का छत्तीसगढ़ का जब आधुनिक इतिहास स्टार्ट करेंगे ना, तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास स्टार्ट करेंगे तो यह बिंबाजी भोसले से प्रारंभ करेंगे। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो रायपुर कलचुरी शाखा के अंतर्गत इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को याद करना है। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और यदि आप लोग को अच्छा और कंटेंट चाहिए और कुछ आप लोग को वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। मैं उसको जैसा कमेंट करोगे उसी के थ्रू मैं वीडियो बना करके वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।